श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? देखिए, आज का जो ये वीडियो है ना, जितनी भी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। अगर आपकी कामनाएं पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके आप थक चुके हो, आपके धन की समस्या खत्म नहीं हो रही है, हृदय की बात है जो महादेव नहीं सुन रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, काफ़ी सारी ऐसी समस्याएं जो आपके जीवन में अगर बनी हुई है, जीवन में दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं ना, तो एक छोटा सा उपाय कल के दिन ज़रूर कीजिएगा। कल बहुत ही शुभ दिन है, सोमवार का दिन है और ये बड़े दिन का सोमवार है। त्रिओम जल वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। आप जो चाहोगे वो सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो में बताए गए जितने भी उपाय हैं ना, पूज्य गुरु जी ने बड़े ही जोर करके बताया था कि सोमवार के दिन इस उपाय को करना मत भूलना। महादेव आपकी सारी कामनाएं पूरी जरूर करेंगे। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, सबसे पहले वो चीज़ ध्यान से सुनिए। अगर आपकी कोई हृदय की बात है ना, कोई हृदय की बात, जैसे कोई कामना हो गई आपकी, जो आप महादेव जी से कहना चाहते हैं कि आपकी कामना पूरी हो जाए, कोई विश है आपकी ना, कोई इच्छा, उसकी पूर्ति के लिए आपको ये वाला उपाय कल सोमवार के दिन जरूर कीजिएगा। देखिए, आपको इसके लिए चाहिए क्या क्या। सबसे पहले आपको चाहिए बेलपत्र। कितनी? 3 बेलपत्र आपको लेनी है जो कहीं से भी खंडित ना हो। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर आपको खंडित बेलपत्र मिलती है तो आपको उसे काम में नहीं लेना है। शिवलिंग पर जो बेलपत्र समर्पित है आप उसे भी धोकर के काम में ले सकते हैं स्वच्छ जल से। ठीक है, तो आपको 3 बेलपत्र लेना है। इसी के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल, आपको बिल्कुल शुद्ध जल, जो ताज़ा जल आता है ना हमारे घर में, वो वाला जल ले लेना है इसी के अंदर, है ना। तांबे का लोटा जरूर लेना। इसी के साथ में आपको जो चंदन मिल जाए, यहाँ पर मैं आपको लाल चंदन बता रहा हूँ, अगर आपके पास लाल चंदन नहीं है तो आप पीला चंदन ले लेना थोड़ा सा। और इसी के साथ आपको एक दीपक तैयार करना होगा। इस दीपक के अंदर लगाओगे गोल बाती, ठीक है, और इसके अंदर भरोगे गौ माता का घी। बस इतना सा आपको लेना है। इन सभी सामग्री को लेकर के सुबह या शाम किसी भी समय सोमवार के दिन आपको जाना है महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे, उपाय को ध्यान से और पूरे नियम से आप कीजिएगा। अगर आप डेली मंदिर जाते हैं ना, तो जैसे आपको डेली पूजा करते हो ना आप, वैसे पहले आप पूजा कर लेना। उसके पश्चात आप जब इस उपाय को करेंगे ना, तो उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। ठीक है, हो जाओगे। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जितनी भी आपने 3 बेलपत्र ली है ना, उन सभी तीनों बेलपत्रियों की जो 3-3 पत्तियां होती है ना, एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होती है, तो आपको लाल या पीला जो चंदन आपने लिया है ना, या सफ़ेद चंदन, जो भी चंदन आपने लिया है, उस चंदन में थोड़ा सा जल मिला करके इन तीनों पत्तियों पर आपको बनाना है अंग का संबोधन। गुरुदेव ने कहा मात्र अंग का संबोधन, यानी कि एक एक बिंदी आपको बनानी है। अंग के संबोधन का मतलब, अर्थ गुरुदेव ने बताया कि जब आप ऐसे करके बिंदी बनाते हो ना, ये अंग का संबोधन होता है यहाँ पर। और आपको तीनों बेलपत्रियों की बीच वाली और इन दोनों पत्तियों पर क्या लगा देना है, अंग का संबोधन से चंदन की बिंदी लगा देनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको एक बेलपत्र उठाना है जहाँ से ये तीनों बेलपत्रियाँ जुड़ी हुई रहती है। पहली बेलपत्र आप समर्पित करेंगे ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए जलाधारी पर। जिधर आपने बिंदियां लगाई है ना, वो नीचे की तरफ रहेंगी, डंडी रहेगी इधर नीचे लटकती हुई। ठीक है, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करके यहाँ रख देना। दूसरी जो आप बेलपत्र लोगे, जिसके ऊपर भी आपने चंदन में अंग की संबोधन लगाए हुए हैं ना, उस बेलपत्र को आप समर्पित करोगे खाली स्थान पर। कौन सा खाली स्थान? ये जो माता रानी का हस्तकमल होता है और ये जो माता अशोक सुंदरी के बीच का जो ये खाली स्थान है, जिसे मैंने गोले से बना रहा हूँ, इस वाली जगह पर आपको समर्पित करना है। यहाँ पर समर्पित करने का क्या नियम होता है, वो चीज़ ध्यान से सुनिएगा। बड़ी वाली पत्ती रहेगी शिवलिंग के तरफ और जो डंडी आनी चाहिए वो माता अशोक सुंदरी के ऊपर आनी चाहिए। ठीक है ना। दूसरी बेलपत्र यहाँ पर। तीसरी बेलपत्र को आप उठाओगे उसी जगह से जहाँ से तीनों पत्तियाँ जुड़ी हुई है, आपको माता रानी के हस्तकमल से टच करवा करके शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना है कि बीच वाली पत्ती, जैसे आप इधर खड़े हुए हो तो आपकी तरफ रहेगी और डंडी रहेगी आपसे विपरीत दिशा में। ठीक है, दोनों हाथों में अपने कलश को पकड़ना और उस कलश से आपको सबसे पहले बेलपत्र वाली
जो जलाधारी वाली बेलपत्र है उसके ऊपर आपको 3 बार जल छोड़ना है, ओम 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 का स्मरण करते हुए। जैसे आप एक बार जल छोड़ेंगे ओम बोलेंगे, फिर जल छोड़ेंगे ओम बोलेंगे, फिर जल छोड़ेंगे ओम बोलेंगे, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा सा जल यहाँ पर उसी लोटे में से समर्पित करना है 3 बार। 3 बार ही जल आपको यहाँ पर समर्पित करना है, जो आपने खाली स्थान वाली बेलपत्र पर रखा है उसी वाले लोटे में से ओम का स्मरण करते हुए। और इसी तरीके से 3 बार आपको जल छोड़ना है ऊपर, जो शिवलिंग के ऊपर आपने बेलपत्र समर्पित की है उसके ऊपर 3 बार ओम 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 कहते हुए। यहाँ पर जो आप जल छोड़ोगे वो मात्र उसी वाले लोटे में से जल छोड़ना है, ऐसा नहीं है आपने पूरा का पूरा लोटा यहीं पर खत्म कर दिया, ऐसा मत करना, ठीक है। तीनों जगह पर 3-3 बार जल छोड़ करके 2 मिनट यहाँ पर बैठना है ना। उसके बाद में महादेव जी से अपनी जब कामना करोगे ना, तो आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र समर्पित की है उसके ऊपर अपनी हथेली रखना और अपने दिल की बात, मनोकामना महादेव जी से कह देना। कह देने के पश्चात जब आप मंदिर से बाहर की तरफ निकलेंगे तो यहाँ पर पड़ेगी मंदिर की चौखट। एक बार पलट करके शिवलिंग को जरूर देखना, और यहाँ पर ये जो चौखट है ना, इसके दाहिने हाथ की तरफ में आपको उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है जो आप लेकर के आए हो, और इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगा देना। चाहे तो गेहूं के दाने, चावल के दाने, जो भी आप लेकर के आए हो वो यहाँ पर लगा देना। अपनी कामना कह करके जब आप वापस घर की तरफ जाएंगे ना, बहुत जल्दी आपकी हृदय की बात, कामना, इच्छा पूरी होती ही होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है कि अगर आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, माता लक्ष्मी जी का घर में आपके वास नहीं है, धन से संबंधित कोई ना कोई परेशानी, जैसे कर्ज की हो गई या फिर अनावश्यक खर्चा हो गया, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, दुकान में बढ़ोतरी नहीं हो रही है ना, तो उसके लिए सोमवार के दिन का ये वाला उपाय करना मत भूलिएगा। इसके लिए आपको चाहिए क्या? सबसे पहले आपको चाहिए होंगी बेलपत्र। इस वाले उपाय में बेलपत्र आपको कितनी लेनी है? अपनी उम्र के बराबर, ठीक है। अपनी उम्र के बराबर का मतलब है कि अगर आप 25 साल के हैं तो आपको बेलपत्र 25 लेनी है, अगर आप 30 साल के हैं तो 30 बेलपत्र लेनी है, अगर आप 28 साल के हो तो 28 बेलपत्र लेनी है। कहने का मतलब जितनी आपकी उम्र उतने आपको बेलपत्र। ध्यान रखना बेलपत्र खंडित ना हो, और ये नीचे की डंडी भी थोड़ी सी होनी चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे का, अपने घर का शुद्ध जल ले लेना। और इसी के साथ में आपको लेना होगा क्या? चंदन। जो चंदन आपको मिल जाए वो वाला चंदन आप ले लेना, चाहे लाल चंदन चाहे पीला चंदन। इन सभी को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। सबसे पहले जैसे मैंने आपको पहले वाले उपाय में बताया था कि जितनी भी बेलपत्रियां हैं, है ना, उन सभी बेलपत्रियों की बीच वाली जो पत्ती है, इन सभी पर और साथ ही साथ इसके नीचे की दोनों पत्तियों पर आपको अंग का संबोधन जरूर बनाना है। चिकने हिस्से की तरफ एक एक बिंदी लगा देना। खाली बेलपत्र ना चढ़ा करके चंदन की बिंदी आप इनके ऊपर लगा देना, ठीक है। जो पूजा अर्चना आपको करनी है पहले वो कर लेना। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपको करना क्या है? दोनों हाथों को जोड़ करके महादेव जी से जिस कामना इच्छा पूर्ति के लिए आप उपाय करने आए हो उसकी कामना इच्छा करना कि बाबा सब कुछ आपके हाथ में है, मेरी बस ये कामना पूरी कर दीजिए, धन संबंधित जितनी भी समस्या है उन्हें हल कर दीजिए। ऐसा करने के बाद चंदन लगी हुई एक एक बेलपत्र आपको शिवलिंग पर इस तरीके से समर्पित करनी है कि सभी की डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ, ठीक है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आपको सारी की सारी बेलपत्र यहाँ पर समर्पित कर देनी है। समर्पित कर देने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल लेना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए इन सभी 27 बेलपत्रियों के ऊपर आपको 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना होगा कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। किनके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। यहाँ समर्पित कर दोगे, उसके पश्चात आपको अपनी कामना वापस से कहनी है, और जो आपने यहाँ पर बेलपत्रियाँ समर्पित करी है, जितनी भी आपने बेलपत्रियाँ ली है ना, जितनी बेलपत्रियाँ ली है उसमें से आपको 3 बेलपत्र उठा करके अपने घर पर लेकर के आ जानी है, और उन्हें आपको किसी भी लाल कपड़े में, ध्यान रखना, लाल कपड़े में बांध करके अपने धन रखने वाले स्थान पर आपको क्या कर देना है? रख देना है। ये चीज़ ध्यान रखना, अपने धन रखने वाले स्थान पर, अलमारी में, तिजोरी में, कहीं पर भी, ठीक है। जब अगला सोमवार आएगा ना, अगले सोमवार फिर से वापस इस उपाय को करना। पहले वाली जो बेलपत्र है उन्हें आप निकाल करके किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित कर देना, और नई बेलपत्र उसके अंदर रख देना। 2 बार इस उपाय को कर लीजिएगा। आपको खुद को एहसास होगा कि आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो चुकी है, और साथ ही साथ आपके घर में धन संबंधी समस्याएं भी खत्म हो रही हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। अगर किसी भी व्यक्ति की बहुत कोशिश करने के बाद में भी नौकरी नहीं लग रही है ना, तो नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी का सबसे अद्भुत उपाय है ये। थोड़ा सा कठिन जरूर है लेकिन जरूर कीजिएगा।
कल के दिन। इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए होंगे आपको सरसों के फूल, कुछ इस तरीके के होते हैं। कितने, 108 सरसों के फूल लेना, ठीक है। और इसी के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे का, अपने घर का वो जल ले लेना, ठीक है। और इन दोनों को लेकर के प्रदोष काल में, ध्यान रखना इस वाले उपाय को आपको करना है प्रदोष काल में आपको उपाय करना है। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचेंगे, सबसे पहले उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए दूधेश्वर महादेव जी के नाम से। किनके नाम से करोगे, दूधेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। और समर्पित कर देने के पश्चात अपनी कामना मन में कहते हुए जो 108 सरसों के फूल लिए हैं उनसे आपको महादेव जी की शिवलिंग का क्या करना है, श्रृंगार करना है। ये चीज़ ध्यान रखना, हर जगह पर आपको 108 सरसों के फूल जो आपने लिए हैं महादेव जी की शिवलिंग पर चारों तरफ अपनी कामना कहते हुए दूधेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना है। देखिएगा मात्र 3 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई नौकरी का योग बाबा आपका लगा ही देगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष से ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।